देर आए दुरुस्त आए। लगता है कि एनटीए अपने पिछले लगभग 4 साल का जो उनका रहा है रवैया काम करने का, इस साल हो सकता है कि नीट के बहाने ही सही, लेकिन सीयूईटी का जो रिज़ल्ट है यूजी कोर्सेज़ का, वो समय से काफ़ी पहले देखने को आपको मिल सकता है। इसकी अपडेट जो है वो कल देर रात जो है वो प्राप्त हुई सूत्रों के हवाले से। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? आप में से जितने भी सीयूईटी एस्पिरेंट हैं वो इन दिनों सीबीएसई के रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, उस पर भी लगातार आपको अपडेट देखने को मिल रही है। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिखा था सर कि आपकी सीयूईटी के यूजी रिज़ल्ट को लेकर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, जबकि तमाम सोशल मीडिया पे इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, इस चैनल पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको दी जाती है और जब तक जो है वो विश्वस्त रूप से पता ना लगे, हम कोशिश करते हैं कि ऐसी किसी भी इन्फॉर्मेशन को देने से बचें। आपको याद होगा कि नीट की जो परीक्षा है वो पेपर लीक होने की वजह से फिर से री-नीट हो रहा है 21 तारीख को, यानी 21 जून रविवार को। और सीयूईटी के यूजी रिज़ल्ट का भी इंतज़ार है। डीयू का भी सीएसएस का एडमिशन पोर्टल खोले जाने को लेकर भी आपके बहुत से प्रश्न थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि डेटा जो है वो डीयू को प्राप्त नहीं हुआ था अभी तक। इसी की वजह से जो है वो प्रोविजनल आंसर की आने के बाद भी जो है वो डीयू ने अपना सीएसएस पोर्टल को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन बड़ी अपडेट है, जी हाँ, दिल थाम के सुन लीजिए, बड़ी अपडेट जो है वो एनटीए सूत्रों की तरफ से आ रही है और उनका ये कहना है कि नीट की तैयारी के साथ साथ सीयूईटी के रिज़ल्ट को तैयार करने की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली गई है। जी हाँ, लगभग पूरी कर ली गई है। आपको भी पता होगा कि 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में इस साल जो है वो सीयूईटी यूजी की परीक्षा हुई थी और 28 और 30 का पेपर जो है वो नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से वो 6 और 7 जून तक भी परीक्षा चली। लेकिन एक और जो है वो नई बात इस साल सीयूईटी यूजी की परीक्षा में देखने को मिली कि जिस कैंडिडेट का पेपर जो है वो एक दिन पहले था, उसका बाकी पेपर अगले दिन ही हो गए। जब हम नोएडा सेंटर पे थे तो जिन स्टूडेंट्स का पेपर 11 मई को था, उनमें से बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर 12 को भी था, यानी उनकी परीक्षा, उनके लिए सीयूईटी तो 12 मई को ही ख़त्म हो गया। लिहाजा एनटीए के पास बहुत टाइम था पेपर को चेक कराने का और एनटीए इस पर लगातार जो है काम कर रही थी। इसीलिए तमाम जो है वो कयासों को फेल करते हुए एनटीए ने प्रोविजनल आंसर की जो है वो बहुत जल्दी रिलीज़ कर दिया और उसके बाद फाइनल आंसर की को लेकर जो है वो कयास लगने शुरू हो गए कि फाइनल आंसर की कब आएगी। अब एनटीए सूत्रों का कहना है कि फाइनल आंसर की रिलीज़ करते ही जो है वो आपको सीयूईटी का रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा और जहाँ तक सूत्रों ने जानकारी दी है हमें, उसके मुताबिक शनिवार तक आपको अपना सीयूईटी यूजी का जो रिज़ल्ट है 2026 का वो देखने को मिल सकता है। यानी कि दाखिले की जो दौड़ है वो और तेज़ जो है वो दौड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि इस रिज़ल्ट का जो इंतज़ार है वो क्यों है। देखिए, इस रिज़ल्ट का इंतज़ार इसलिए है क्योंकि अब देश भर की तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तक जो है वो सीयूईटी के स्कोर के ज़रिए जो है एडमिशन लेती हैं और इस साल 15 लाख से अधिक जो है वो आवेदन सीयूईटी यूजी के लिए आए हुए हैं, जिसमें अकेले दिल्ली से 1,39,000, यूपी से 3 लाख आवेदन जो है आए हैं। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें 2025 के मुकाबले, तो 2025 में 13,54,000 ने ही आवेदन किया था, यानी कि जो आवेदन करने वालों की जो संख्या है वो लगभग 1.25 लाख जो है बढ़ी है। जाहिर बात है, 1.25 लाख बढ़ी है तो आपके लिए कंपटीशन भी जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा एक और दिलचस्प आंकड़ा भी है कि 243 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीयूईटी के ज़रिए एडमिशन लेंगी और उनमें भी 243 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी एक और दिलचस्प आंकड़ा है, वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो लगभग 120 हैं जो सीयूईटी के स्कोर के आधार पर जो है आपको एडमिशन देंगे। और कई विश्वविद्यालय तो पूरे देश भर में ऐसे हैं कि जो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, यानी कि सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका दिल्ली, लेकिन वो भी सीयूईटी के स्कोर से एडमिशन देते हैं बाद में अपनी उपलब्ध सीटों के आधार पर। तो वहाँ पर भी जो है वो इसके लिए इंतज़ार हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय का एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हर साल जो है वो जो सदस्य हैं वो आवाज़ बुलंद करते हैं कि सीयूईटी के परीक्षा परिणामों में देरी की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो प्रभावित होता है और
कल ही जो है वो ये जानकारी मिली थी सूत्रों के हवाले से, और वो ये है कि DU ने अपना एकेडमिक कैलेंडर भी जो है तैयार कर लिया है और उम्मीद की जाती है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में भी जो है वो DU खुल सकता है, जैसी कि व्यवस्था बीते सालों में रही है। लेकिन उसके लिए CUT के जो रिज़ल्ट है उसका इंतज़ार है, क्योंकि CUT के रिज़ल्ट आने पर ही दिल्ली विश्वविद्यालय जो है वो अपने पोर्टल पे काम कर पाएगा और आगे आपकी जो है वो आवेदन प्रक्रिया लेते हुए अपनी सीट्स एलोकेट करेगा, क्योंकि 3 सीट लिस्टें तो आती हैं। उसके बाद जो है मामला जो है वो मॉपअप राउंड, और पिछले साल तो ये मामला जो है वो फिज़िकल मॉपअप राउंड तक भी पहुंचा, यानी आपको DU के स्टेडियम में बुलाकर भी एडमिशन दिया गया आपके क्लास 10+2 के आधार पर। और इसमें एक और भी चीज़ है जो आपके मन में आ रही है कि CUT PG के रिज़ल्ट जो आया उसके पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन जहाँ तक UG की बात है इसमें बहुत जो शिफ्ट हैं उसमें एग्ज़ाम हुए हैं, और जब मैक्सिमम शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो फिर जो है वो नॉर्मलाइजेशन होता ही है, क्योंकि किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा आसान आता है, किसी में थोड़ा मुश्किल आता है। और NTA ने बाकायदा अपना जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया है, यानी इस साल भी नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और साथ में आप ये भी एक चीज़ नोट कर लीजिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो एडमिशन देता है वो आपके परसेंटाइल स्कोर के आधार पर नहीं देता है, वो आपको नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर देता है, जो नॉर्मलाइज होकर मिलता है। बहुत से वीडियोस मैंने देखे जिसमें ये कहा गया कि आपका प्रोविजनल आंसर की में इतना स्कोर बना है, रॉ स्कोर, तो उस आधार पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, आपको फलाना ढिमका ये सारे कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये सब बातें जो है बोगस हैं, फेक हैं। DU सिर्फ आपको आपके नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर ही एडमिशन देगा। रॉ स्कोर के आधार पर कोई भी प्रेडिक्शन करना जो है वो अपने आप में ही बेमानी है। तो इसलिए आप उसको लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि कई बच्चों के मैंने आज सुबह कमेंट्स पढ़े कि सर हमारा तो रॉ स्कोर 545 बन रहा है, हमारा 650 बन रहा है, हमारा 800 बन रहा है, हमारे लिए क्या संभावना है। अभी इन सब के स्कोर के आधार पर कोई भी संभावनाएं जो है वो बताई नहीं जा सकती है। और आपको पता भी होगा, हमने इस चैनल पर बताया भी था कि दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज जो है वो आज से यानी 17 जून से लेकर 22 जून के बीच में अपना ओपन हाउस कर रहा है, और वहाँ भी जो है वो आप जाकर CUT के बाद की प्रक्रिया और DU एडमिशन से जुड़ी हुई तमाम बातों की जानकारी आप उस खुले सत्र में भी जो है वो ले सकते हैं। वहाँ पर जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट और साथ में उनके पेरेंट्स या गार्जियन भी अलाउड हैं, तो आप जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करके आप वहाँ जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज कॉलेज ने जो है नहीं रखा है। फ़िलहाल आप सभी को मैं एडवांस में बधाई दूंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते के आखिर तक आपको जो है वो CUT UG का जो परिणाम है वो देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, और किसी के भी कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बने हैं, ख़ास तौर पर OBC NCL और EWS के सर्टिफिकेट या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा या ऑर्फन कोटा, इनको आप बना लीजिए, क्योंकि बाद में आपके किसी भी रिक्वेस्ट पर DU विचार नहीं करेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स का जो है नंबर आ गया, उसको सीट अलोकेट हो गई और बाद में वो कैंसिल हो गई इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से। तो ये जो मौका मिला है इसका फ़ायदा उठाइए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने सवाल भी लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।